सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज पर फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। भदोही में एक और फर्जी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल पर हंगामा किया है। सूचना पर पहुंचे भदोही तहसीलदार संजय कुमार, लेखपाल सिद्धनाथ व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, सीएससी अधीक्षक भदोही डॉक्टर समीर उपाध्याय ने फर्जी अस्पताल को सीज कर दिया है। मामला भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर ब्लॉक के सामने का है। चौरी के हरिचंदनपुर निवासी डॉक्टर सीताराम पटेल ने अपनी 25 वर्षीय पुत्री निशा पटेल को प्रसव पीड़ा होने पर रेवड़ा परसपुर ब्लॉक के सामने जीवन मीता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां ऑपरेशन के बाद निशा पटेल ने बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन के दूसरे दिन निशा पटेल की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ते ही जीवन मीता हॉस्पिटल के डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए। पीछा छुड़ाने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, जहां निशा पटेल की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल पर हंगामा किया है। जांच के बाद टीम ने अस्पताल को सीज कर दिया है। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की रहमो करम से मुर्गी के दरबेनुमा मकान में चलने वाले जीवन मीता अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। निशा पटेल की मौत के बाद चचेरे भाई मनोज पटेल ने भदोही जिले के डीएम सहित एसडीएम भदोही को फोन कर शिकायत की थी। उधर प्रसूता निशा पटेल की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। निशा पटेल की शादी मड़ियाहू के रजमलापुर में सत्येंद्र पटेल के साथ हुई थी। 11 नवंबर की भोर प्रसव पीड़ा उठने पर परिजनों ने भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर ब्लॉक के सामने जीवन मीता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद निशा पटेल की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। आखिरकार उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई थी। उधर प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल के जिम्मेदार फरार हो गए थे। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों को सीएससी भदोही में भर्ती कराते हुए जीवन मीता हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से फर्जी नर्सिंग होम व डॉक्टरों का खेल जारी है। ऐसे नर्सिंग होम, अस्पतालों व डॉक्टरों से जिले का स्वास्थ्य विभाग नोट छाप रहा है, जिसके चलते फर्जी अस्पतालों में मरीजों की मौत हो रही है। पिछले कुछ समय के आंकड़ों पर गौर करें तो फर्जी डॉक्टरों द्वारा संचालित नर्सिंग होम व अस्पतालों में अब तक दर्जनों मरीजों की मौत हो चुकी है। भदोही जनपद के स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम से भदोही जिला फर्जी नर्सिंग होम व अस्पतालों का गढ़ बन चुका है। भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग तो ऐसे अस्पतालों को छिपाए रखता है, लेकिन मरीजों के मरने के बाद ऐसे फर्जी नर्सिंग होम व अस्पतालों का भंडाफोड़ हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग अपने कुछ चहेते कर्मचारियों से ऐसे अस्पतालों से प्रतिमाह लाखों रुपया वसूल करवाता है। भदोही में एक और प्रसूता की जान चली गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि जीवन मीता हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं था तो फिर लबे रोड या अस्पताल अब तक किसके सह पर चल रहा था। और ये पाया है जांच में पर रजिस्ट्रेशन नहीं, जीवन मीता करके कुछ नाम मैंने सुना है। मेरे वर पक्ष ने शादी कराने वाले अगुआ की घेर कर पिटाई कर दी है। बीच बचाव के लिए पहुंचे उसके भतीजे को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। मामला भदोही शहर के पिपरिस भारी का है। पिपरिस भारी गांव निवासी अजय कुमार उर्फ दीपू ने कुछ साल पहले गांव के जय कुमार उर्फ लड्डू की शादी दुर्गागंज की एक युवती से कराई थी। युवती ससुरालियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पिछले 3 महीनों से अपने ससुराल नहीं जा रही थी। इसी बात से नाराज वर पक्ष ने सोमवार को शादी कराने वाले अगुआ अजय कुमार उर्फ दीपू को गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी गई। बीच बचाव के लिए आए उसके भतीजे धीरज को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। घायल चाचा भतीजा का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। अजय कुमार उर्फ दीपू ने इसकी शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की है।
देसी शराब की दुकान के सेल्समैन की पिटाई किए जाने का मामला गोपीगंज कोतवाली पहुंचा था। मामला गोपीगंज के पर्वतपुर देसी शराब दुकान का है, जहां अमवा माफी निवासी महेंद्र कुमार हरिजन ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह शराब दुकान की गद्दी पर बैठा हुआ था। तभी आरोप है कि बाइक से सोनू सिंह नामक व्यक्ति पहुंचा और सड़क पर आकर सेल्समैन से शराब देने की बात कहने लगा। मना करने पर फोन के जरिए अपने कुछ साथियों को बुलाकर उसकी पिटाई करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। महेंद्र कुमार हरिजन ने गोपीगंज कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के अहमदपुर फुलवरिया चौहान बस्ती में सोमवार की रात जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडा ईंट पत्थर चले हैं। इस मारपीट में कुल 11 लोग घायल हुए हैं। मारपीट से अहमदपुर फुलवरिया के चौहान बस्ती में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। अहमदपुर फुलवरिया निवासी राजेंद्र कुमार शर्मा व राम नारायण शर्मा के परिवार वालों के बीच पिछले 3 सालों से जमीनी विवाद चला रहा है। इसी जमीनी विवाद को लेकर सोमवार की रात दोनों परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से राजेंद्र कुमार शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, राजकुमार शर्मा, शिवशंकर शर्मा व दूसरे पक्ष से राम नारायण शर्मा, मन कुमारी शर्मा, वंदना शर्मा, संध्या शर्मा, भाईलाल शर्मा, अजय शर्मा, बाबूलाल शर्मा घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली में तहरीर दी है। दीपावली के दूसरे दिन ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी गांव में कुश्ती दंगल का आयोजन कराया गया था। कुश्ती को लेकर गांव में मेला भी सजा था। मवैया हरदोपट्टी गांव के पहलवान वीर बाबा मंदिर के समीप मेला व कुश्ती दंगल का आयोजन कराया गया था। कुश्ती दंगल में भदोही के पहलवानों का दबदबा कायम रहा। फाइनल कुश्ती वाराणसी व प्रयागराज के पहलवानों के बीच हुआ है। मेले में मिठाई, चाट, फुल्की, चाउमीन, रेवड़ी, पापड़ व गृहस्थी के सामानों की दुकान सजी थी, जहां जमकर लोगों ने खरीदारी की। कुश्ती दंगल में तेजीपुर के मनोज, हिमांशु मौर्य, आलोक, आशुतोष, दुर्गागंज के मुख्तार, रायपुरी के अभिषेक, चौर के मुबारक व घराव के गुड्डू, रमेश, शेरू जैसे पहलवानों ने दंगल में खूब दम दिखाया था। ग्रामीणों के सहयोग से मवैया हरदोपट्टी में प्रत्येक वर्ष कुश्ती दंगल मेले का आयोजन कराया जाता है। पहलवानों का हाथ गुलाब चंद पाल ने मिलाया था। इस मौके पर महेंद्र प्रजापति, दीपक श्रीवास्तव, श्यामधर प्रजापति, फूलचंद मौर्य आदि मौजूद रहे। कूड़ा करकट फेंकने व पानी बहाने को लेकर दो परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा हरियाव का है। हरियाव निवासी विकास प्रजापति ने बताया कि कूड़ा करकट फेंकने व गंदा पानी बहाने को लेकर पड़ोस के लोग गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए आई उसकी मां पुष्पा देवी व भाई छोटू प्रजापति को भी मारा पीटा गया। विकास प्रजापति को गंभीर चोटें आई हैं। विकास प्रजापति की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने हरियाव निवासी अनिल गुप्ता, उसकी पत्नी उर्मिला व राजकुमार सेठ के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। घायलों का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। ज्ञानपुर के अचवर गांव के बिंद बस्ती में धनतेरस वाले दिन स्थापित की गई मां काली के प्रतिमा का विसर्जन सोमवार को धूमधाम से किया गया। दीपावली वाले दिन पूजा पाठ के बाद सोमवार को डीजे बाजे के साथ विसर्जन यात्रा अचवर गांव से निकाली गई थी, जहां गांव के ही एक तालाब में मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। अचवर गांव के बिंद बस्ती के युवकों द्वारा पिछले 3 साल से मां काली की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस धनतेरस पर भी प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां दीपावली के दिन पूजा पाठ के बाद सोमवार को डीजे व गाजे बाजे के साथ गांव के तालाब में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन जुलूस में भक्त काली मां के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। पूजा पाठ के दौरान प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर राहुल बिंद, अजय बिंद, गोविंदा बिंद, जय कुमार बिंद आदि लोग मौजूद रहे।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने पीपर गांव निवासी राम अभिलाख नामक अधेड़ की पिटाई कर दी है। राम अभिलाख ने अपने परिजनों के साथ ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए पड़ोस के धर्मेंद्र, रमाशंकर, संतोष, धीरज, अमरजीत, अनीस पर आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश को लेकर सभी एक राय होकर लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी है। पिटाई से उसे गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही हमला करने वाले पड़ोसियों ने जान से मार देने की धमकी भी दी है। घायल राम अभिलाख का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही नगर पालिका का मोहल्ला छेड़ीवीर नर्क बन गया है। मोहल्ले वासी फरियाद लेकर जब नगर पालिका परिषद भदोही पहुंचते हैं तो उनके लिए साहब के दरवाजे तक नहीं खोले जाते हैं। सोमवार को भदोही शहर के मोहल्ला छेड़ीवीर के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद के रवैये पर आक्रोश जताया है। कहा कि नगर पालिका कार्यालय में तैनात पिछले अधिकारी के कार्यकाल में व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन अब न तो मोहल्ले में सफाई कर्मी पहुंच रहे हैं और न ही फॉगिंग कराई जा रही है। नालियों का पानी सड़कों और घरों के दरवाजे तक फैल चुका है। गंदे पानी की बदबू से घरों में रहना दुश्वार हो गया है। गंदगी व बदबूदार पानी से मच्छरों का प्रकोप मोहल्ला छेड़ीवीर में बढ़ गया है, जिससे बूढ़े बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले के लोगों ने बताया कि अब तो समस्या सुनने वाला भी नगर पालिका में कोई नहीं है। मोहल्ले के लोगों ने सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। दीपावली की रात भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर आग लगने से 22 लाख रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। आग लगी की घटना में नकदी, जेवरात, रेडीमेड शोरूम, मढ़ा व फल के रखे कार्टून, कैरेट जलकर खाक हो गए हैं। दीपावली की रात दुर्गागंज थाना इलाके के करणपुर गांव में अरुण कुमार नामक व्यक्ति के मकान में आग लगी है। अरुण कुमार गुजरात में रहते हैं, जबकि पत्नी सुमित्रा देवी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर पर रहती हैं। दीपावली की रात परिवार के सभी लोग पूजा पाठ कर रहे थे, तभी मकान के ऊपरी तल पर अबूझाल में आग लग गई, जिसमें 2,22,000 नगद, 12 थान जेवर, किचन का सामान, अनाज व गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। आग लगी की घटना से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। सूचना पर दुर्गागंज पुलिस पहुंची थी। एक तरफ लोग दीपावली के जश्न में डूबे रहे तो दूसरी तरफ आग ने भदोही जिले में भारी तबाही मचाई है। दीपावली की रात गोपीगंज के पश्चिम मोहाल में भी भीषण आग लगी की घटना घटी है। पूरे रजई निवासी अनिल कुमार के रेडीमेड शोरूम की दुकान में आग लगी है। अनिल कुमार पश्चिम मोहाल में रेडीमेड की दुकान चलाते हैं। रात करीब 12 बजे शोरूम में आग लग गई, जिससे 7 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान के ऊपरी तल पर मकान मालिक के परिवार के लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। इसी तरह दीपावली की रात ही भदोही शहर के सालिमपुर में फतेहपुर निवासी विनय कुमार यादव के चायपान की बोगी में भी आग लगी थी, जिसमें 50,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। उस थाना इलाके के आइनज गांव में भी अबूझाल में फल विक्रेता विजय शंकर के कार्टून व कैरेट में आग लग गई थी। 6,000 रुपए का नुकसान होना बताया गया है। राजकीय नलकूप की नाली पर दबंगों ने बेखौफ कब्जा कर लिया है। सब कुछ जानते हुए भी राजकीय नलकूप के जिम्मेदार मौन साधे बैठे हुए हैं। मामला भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा खेतलपुर का है। ग्राम सभा के जवाहरलाल पटेल, राजेंद्र प्रसाद पटेल, जगदीश पटेल, शिवराम जैसे किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकारी नलकूप की नाली पर गांव के ही दबंग कब्जा कर रखे हैं, जिससे किसानों के फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। सिंचाई विभाग द्वारा पक्की नाली का निर्माण कराया गया है, जहां सरकारी नालियों को पाट कर कब्जा कर लिया गया है। प्रदर्शन करते हुए खेतलपुर के किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकारी नाली पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती मोहल्ले में गौसपाक के नाम तोसा शरीफ का फातिहा हुआ है। उसके बाद लंगरे आम का आयोजन किया गया था। जल्लापुर नई बस्ती निवासी हाफिज मिराज अशरफी ने मोहल्ले में ही लंगरे आम का आयोजन कराया था। लंगरे आम में बड़ी संख्या में बूढ़े, बच्चे और जवान शामिल हुए, जहां हाफिज मिराज अशरफी ने हजरत गौसे पाक की जिंदगी और करामात पर रोशनी डाली। लंगरे आम में गौस पाक की शान में नात भी पढ़े गए। इस मौके पर शायर फैयाज सैयारे कमर जावेद आसिम ने नातो मनकबत पढ़कर खिराजे अकीदत पेश की।
सोमवार को भदोही शहर के रेलवे स्टेशन से जायरीनों का एक जत्था उमरा के लिए रवाना हुआ। ट्रेन से उमरा पर जाने वाला यह जत्था पहले लखनऊ पहुंचेगा, उसके बाद हवाई सफर से मक्का मदीना शरीफ पहुंचेगा। सोमवार को भदोही शहर के पायल टाकीज बाजार सरदार खान निवासी कुतुबुद्दीन अंसारी व उनके पुत्र नाजिम अंसारी, इसी तरह चौरी के बर्मा निवासी जैनुल आबदीन अंसारी व उनकी पत्नी शहनाज बानो सफर उमरा के लिए रवाना हुए हैं। भदोही रेलवे स्टेशन पर परिजनों ने फूल माला पहनाकर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना किया। सफर पर जाने वालों ने कहा कि सबसे पहले वहां पहुंचकर देश प्रदेश में अमन भाईचारे के लिए दुआ किया जाएगा। स्टेशन पर स्वागत करने वालों में तौफीक अंसारी, आसिफ महमूद, रेहान अंसारी, गुलजार अंसारी, छोटे अंसारी आज लोग मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के खेतलपुर प्रधानपति पर एक गरीब परिवार ने बड़ा आरोप लगाया है। 80 वर्षीय गरीब पारसनाथ पटेल व उनकी पत्नी बंसराजी देवी ने बताया कि सरकार ने पीएम आवास के लिए उनके खाते में पैसा भेजा था। इसी पैसे से आवास का निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान खेतलपुर प्रधानपति श्याम नारायण पटेल उनके खाते से पैसा निकालकर गटक गए। अब यह वृद्ध दंपत्ति झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आरोप है कि बंसराजी देवी के खाते में आवास का पैसा आया था, जहां प्रधानपति झांसा देकर बैंक ले गए और खाते से पैसा निकाल लिया। पैसा न होने से पारसनाथ पटेल का आवास आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हालांकि इस आरोप को प्रधानपति श्याम नारायण पटेल बेबुनियाद बताते हैं। भदोही जिले से चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को जवान रवाना हुए हैं। होमगार्ड के जिला कमांडेंट सुनील कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर भदोही जिले से 80 जवानों को रवाना किया गया है। सोमवार को जवानों को 3 बसों से भेजा गया है। मध्य प्रदेश से होमगार्ड के जवानों को लेने के लिए वहां के पुलिस अफसर भदोही पहुंचे थे, जहां हेलमेट सहित तमाम सुरक्षा कवच के साथ 3 बसों पर सवार होकर 80 होमगार्ड के जवान रवाना हुए हैं, जहां मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। हम दिखाएंगे गांव से लेकर शहर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एक बार फिर उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।